ब्लैक कॉफी पीने वाले सीमेंट भी खा सकते हैं। एक दोस्त ने ये मीम भेजा, फुल्ली एग्री करता हूं, बस ये जोड़ूंगा कि ऐसा वो सीमेंट में हमस मिला के करेंगे। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Bajaj Freedom. आईएएस से वकीलों ने उठक बैठक क्यों कराई? दिल्ली में पोल कैसे खोल रहे हैं? मंगेतर के मरने का झूठ बोला और फिर करने लगी एड पोस्ट, और हल्क होगन की मौत का मजाक उड़ाते यूजर का सच क्या है? Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल दिख जाता है के क्रम में मुझे दिख गया एक आईएएस का कान पकड़ के उठक बैठक लगाना। साथ में कैप्शन लिखा था, शाहजहांपुर में आईएएस रिंकू सिंह ने अधिवक्ताओं के सामने लगाई उठक बैठक। कान पकड़कर तहसील में गंदगी की तो उठक बैठक लगवा देंगे। अधिवक्ताओं को यह चेतावनी देने वाले आईएएस रिंकू सिंह के विरुद्ध बार एसोसिएशन आंदोलित हो गया था। इस पर आईएएस ने खुद ही उठक बैठक करके माफी मांग ली। ऐसा कैप्शन था। वीडियो क्या था? वो ये था। कुछ ही दिन पहले इनका तबादला हुआ है। पुवाया तहसील में एसडीएम का इनको चार्ज दिया गया है रिंकू सिंह को। अब मजे की बात सुनिए, सोशल मीडिया पे और खबरों में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये कि एक मुंशी था जो खुले में पेशाब करते पाया गया। एसडीएम ने उसको शौचालय बने होने का हवाला देके उठक बैठक लगवाई, और फिर वकीलों ने कहा कि शौचालय अगर गंदे हैं तो ये तहसील प्रशासन की कमी है। इस पर आईएएस ने इसको अपनी गलती बताते हुए वकीलों के मना करने के बाद भी उठक बैठक लगाई कान पकड़ के। दूसरी ओर कहा गया कि उन्होंने गंदगी करने, अनुशासन तोड़ने वाले वकीलों पे एक्शन लेने और ज़रूरत पड़ने पर उठक बैठक करवा देने की बात कही थी, जिस पे वकील भड़क गए और नतीजतन उनको उठक बैठक लगानी पड़ गई। माने कन्फ्यूजन भी फैला, लेकिन चौंकाया एक आईएएस को टाई लगा के उठक बैठक करते दृश्य ने। शेष जो सच होगा वो अफसर और वकीलों का वर्जन आने पर पता चलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी रिंकू सिंह राही की अपनी कहानी भी बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष भरी है, शॉर्ट्स पर बहुत वायरल रहती है, खोज कर जान लीजिएगा उनके बारे में। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। इतना ही रैंडम है सोशल मीडिया, जैसे एक महिला ने लिखा कि उनका मंगेतर मर गया। ट्विटर पर बहुत वायरल थ्रेड था कि अपने बारे में कोई बड़ी गाथा सुनाओ। उसमें पहले इन्होंने लिखा कि पिछली 4 पीढ़ियों से मेरे खानदान की कोई भी औरत अपने पति को उनके 35वें जन्मदिन के बाद जिंदा नहीं बचा पाई। मेरे मंगेतर का 35वां जन्मदिन अगले हफ्ते है, उसके लिए दुआ करें। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी के शोक पत्र की फोटो लगा दी। उसमें लिखा था, वो मुझको गुड नाइट किस करके सो गया और फिर कभी नहीं उठा। मेरा दिल भारी है, कृपया हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें, हम शोक में हैं। ये पोस्ट बहुत वायरल हुआ, इस पर खबरें हुई, फेसबुक वगैरह तक पहुंच गया। फिरंगी अधेड़ अंकल लोग फेसबुक पेज से शेयर कर करके सेंटी मारे हुए थे। उधर ट्विटर पर उसी मौत वाले थ्रेड में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का प्रचार था कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं काम करती रहूँगी, मुझको यहाँ ज्वाइन कर लो। इस बीच उसकी दुखियारी कहानी तो खूब वायरल हो ही गई कि बताओ बेचारी कहाँ सोशल मीडिया पर लिख रही थी कि उसके यहाँ कोई मर्द 35 साल तक नहीं जीता, उसका खुद का मंगेतर चल बसा। फिर वो आई और कह गई कि मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तुम लोग बुद्धू हो, किसी भी चीज़ में फंस जाते हो, खी। एंगेजमेंट फार्मिंग कहते हैं उसको दीदी। और नाम में चमकता सितारा सूरजमुखी लगा के जो ट्विटर पे ज्ञान दे उसको आप सही तो मानो ही मत। ये आलतू फालतू क्रिप्टो का प्रचार करेंगे, वायरल पोस्ट से अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, फिर क्रिप्टो के सिक्कों के नाम पे क्रिप्टो के सिक्कों को वायरल करेंगे और फिर लोग वो करेंसी ज़्यादा खरीदने लगेंगे, रेट उसके बढ़ेंगे, ये अपने हिस्से कमाल बेच के भाग जाएंगे, बाकी पैसा डूब जाएगा। समझ में आया? वैसे ही नहीं समझ में आ रहा तो मेरे कहने से क्या ही आएगा। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की सड़कों पर खंभे का मतलब भी बदल जाता है। चुनाव हो तो बड़े बड़े पोल नतीजों में गिर जाते हैं, वर्ड प्ले की ऐसी तैसी हो जाती है। मामला खतरनाक तब होता है जब बरसात होती है, जैसे सोमवार शाम टैगोर गार्डन में हुई। सड़क किनारे खड़ा खंभा अपने सारे खतरों के साथ स्कूटी से जाती एक महिला पर गिरने को था। शुक्र ये रहा कि महिला की जान बच गई, सिर्फ उसके हाथ पर चोट आई।
बीते दिनों हल्क होगन की मौत हो गई और इधर कुछ दिन से एक पोस्ट चल रहा है। 2 ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट हैं। पहले में हल्क होगन एक फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देते दिखे बैम मर्जेरा को। ये कौन है? बैम मर्जेरा प्रोफेशनल स्केटबोर्डर, टीवी पर्सनैलिटी भी रह चुके हैं, स्टंट परफॉर्मर भी हैं, ये फिल्म मेकर भी हैं, टीवी के शो जैकैस के चलते जाने जाते हैं और इंटरटेनमेंट क्रॉसओवर के चक्कर में वो WWE में भी गए थे, दिखे थे। बाकी उनकी हल्क से दोस्ती तो अलग बात है। तो दिखता है कि बैम मर्जेरा को हल्क होगन कुछ साल पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे। लिखा, डैम बैम, मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ होता, तुम मेरे भाई हो, तुमको बहुत प्यार करूंगा, मिस करूंगा, याद आएगी तुम्हारी, इस तरह की मोटा मोटी बातें थी। इस पर बैम ने लिखा कि लेकिन भाई मैं जिंदा हूँ, फिर भी आपको याद तो करता ही हूँ, मिस यू टू। ये पुराना ट्वीट और रिप्लाई था। नया एक्स पोस्ट दिखाया गया कि बैम ने लिखा सेम वही चीज़, बस नाम बदल दी थी, हल्क का नाम लिख दिया था, मतलब हल्क होगन का वहाँ पे नाम लिख दिया था और लास्ट में जैसे उन्होंने HH लिखा था, इन्होंने लिख दिया BM। अब लोग खूब शेयर कर रहे हैं कि बैम ने 7 साल वेट किया और फिर अपना बदला ले लिया इनके मरने पे। पहली बात, 2 अलग अलग अकाउंट की ये ट्वीट है। बैम का अकाउंट अब भी चालू है, मजाक उड़ाने वाला पैरोडी अकाउंट बंद हो चुका है। बैम ने हालांकि इंस्टा पर लंबा पोस्ट लिखा 4 दिन पहले, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं टूट गया हूँ, हल्क सिर्फ एक हीरो नहीं था, वो मेरे और मेरी बीवी के लिए परिवार जैसा था। आज दुनिया ने एक और लेजेंड को खो दिया और मैंने अपना सच्चा भाई खो दिया। आगे बताया कि प्रोफेशनल रेसलर बनने के पहले एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, बैंड में वो बजाया करता था और एक कमाल का स्टूडियो म्यूजिशियन भी था। ऐसी तमाम बातें उन्होंने लिखी, कुछ बातें और जोड़ी और ये कहा कि यार मैं तुमको बहुत मिस करने वाला हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुमको कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जज्बा हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस मोटा मोटी यही है सोशल मीडिया। एक आदमी अपना दुख बताता है, जेन्युइन फीलिंग शेयर करता है, उसकी पूछ परख नहीं है। बाकी घटिया, फर्जी, मीम बनी चीज़, नकली चीज़ पे लोग खींच करते रहते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक चलते हैं, टाटा।